किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, पर अगर बात ऊंची हो तो कई सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक लड़के की जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। वो बड़ा गरीब था और उसके माँ बाप नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। एक दिन जब वो काम से वापस आया तो खाना बनाकर 4 चपाती और सब्जी रखकर वो हाथ पैर धोने चला गया और वापस आया तो देखा एक रोटी गायब है। दूसरे दिन भी यही हुआ, 4 रोटी बनाया, एक रोटी गायब हो गया। तीसरे दिन भी जब वो बनाकर और छुप कर देखने लगा तो देखा एक मोटा चूहा आया और रोटी लेकर भागने लगा। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोने लगा और कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मेरे हिस्से का खाना तुम क्यों छीन रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मेरा हाल तो वैसे ही ख़राब है, मैं जीवन से परेशान हूँ और इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं तुमको भी खिलाऊंगा। तुम मेरा रोटी वापस कर दो, 4 ही रोटी है, मैं क्या खाऊंगा, तुम क्या खाओगे। चूहे ने कहा कि अगर तुम परेशान हो तो एक काम करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकता है। तो लड़के ने पूछा कौन। तो उसने कहा तुम गौतम बुद्ध के यहाँ जाओ, उनके आश्रम जाओ और सारे सवालों का जवाब पूछो, वो तुमको बताएंगे, जिससे तुम्हारा जीवन सरल होगा। लड़के ने कहा ठीक है, मैं गौतम बुद्ध के यहाँ जाऊँगा। और दूसरे दिन सेठ के यहाँ गया। 4-5 दिन का छुट्टी लेकर वो बुद्ध के आश्रम की तरफ निकल पड़ा। वो जा रहा था, रास्ता बहुत लंबा था, रात हो गई, उसको कहीं कुछ दिखा नहीं रुकने के लिए। सामने एक हवेली दिखी, हवेली में चला गया और आश्रय मांगने लगा। हवेली की मालकिन ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा मैं गौतम बुद्ध के यहाँ जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम बुद्ध के यहाँ जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना। मेरी बेटी है 20 साल की, उसने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है, मैं बहुत परेशान हूँ। और वो रोने लगी, कही कि तुम मेरा एक सवाल पूछ लेना बुद्ध से कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर दूसरे दिन वो निकला तो रास्ते में उसको एक ऊंचा पहाड़ मिला, बर्फ़ से पूरा ढका हुआ। वो उसको पार नहीं कर पा रहा था। वो देखा एक जादूगर वहाँ तपस्या कर रहा है। उसने कहा कि क्या आप मेरे को पहाड़ पार करवा सकते हैं। जादूगर ने कहा हाँ, मैं पार करा सकता हूँ, पर तुम जा कहाँ रहे हो। उसने कहा कि मैं बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। उस जादूगर ने कहा कि मैं तुमको पहाड़ पार करा दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। उसने कहा कि मैं 1000 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, पर स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। मुझसे पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर उस जादूगर ने छड़ी घुमाई और पहाड़ पार कर दिया। लड़का पहाड़ पार करके मैदान में पहुँचा। सामने देखा नदी है। अब वो नदी कैसे पार करेगा। देखा नदी के पास एक बड़ा सा कछुआ बैठा हुआ है। उसने कछुआ को कहा कि क्या आप मेरे को नदी पार करा देंगे। उस कछुए ने कहा ठीक है, बैठ जाओ। वो पीठे उठाकर पार करने लगा। तो बीच नदी में पूछा उसने कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा ठीक है, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना उनसे, अगर वो जवाब दे तो लड़के ने कहा बताओ। उसने कहा कि मैं 500 सालों से कछुआ हूँ और परेशान हो गया हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। और वो नदी पार करा दिया। लड़का नदी से बाहर निकला और फिर गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँचा। आश्रम गया तो देखा वहाँ बुद्ध उपदेश दे रहे थे और सब अपना अपना सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति 3 सवाल पूछ सकता है, उसके 3 सवालों का जवाब दिया जाएगा। लड़का भी सोचने लगा। वो सोचने लगा कि कौन सा सवाल पहले पूछूं। उसके खुद के सवाल भी थे, पर सबसे पहले उसकी आंखों के सामने जो सवाल आया वो उस औरत का सवाल आया जो हवेली में थी। उसकी रोती हुई आंखें उसके सामने थी। उसकी बेटी 20 सालों से बोली नहीं थी। उसने कहा पहला सवाल मैं यही पूछूंगा। फिर दूसरा उस जादूगर का ख्याल आया जो 1000 सालों से तपस्या कर रहा था। उसने कहा दूसरा सवाल मैं जादूगर के लिए पूछूंगा। फिर उस कछुए की बात याद आई। वो 500 सालों से ड्रैगन बनना चाह रहा था पर बन नहीं पा रहा था। उसने कहा मैं तीसरा सवाल ये पूछूंगा। वो अपना सवाल भूल गया। फिर बुद्ध से उसने सवाल पूछे। पहला उसने उस औरत का सवाल पूछा तो बुद्ध ने जवाब में कहा कि उस लड़की की जिस दिन शादी होगी उसी दिन वो बोल पड़ेगी। फिर उसने दूसरा सवाल जादूगर के लिए पूछा। बुद्ध ने कहा कि जिस दिन जादूगर छड़ी छोड़ देगा उस दिन उसको स्वर्ग मिल जाएगा। फिर तीसरा उसने कछुए के लिए पूछा तो बुद्ध ने कहा जिस दिन वो अपना कवच छोड़ देगा कछुआ उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा। उस लड़के के 3 सवाल पूरे हो गए। वो आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। वो अपना सवाल नहीं पूछा। सबसे पहले कछुए के पास गया। उसने बोला कि बुद्ध ने कहा जिस दिन तुम कवच छोड़ दोगे उस दिन ड्रैगन बन जाओगे। उस कछुए ने तुरंत कवच छोड़ दिया। जैसे उसने कवच छोड़ा उसमें से मोतियाँ निकलने लगी। उसने कहा कि इन मोतियों का मुझे क्या काम, तुम ले जाओ। और ड्रैगन बन गया और उड़ गया। फिर वो लड़का आगे बढ़ा, वो जादूगर के पास पहुंचा।
जादूगर से कहा कि जिस दिन आप छड़ी छोड़ देंगे उस दिन आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उस जादूगर ने तुरंत छड़ी छोड़ दी तो स्वर्ग की तरफ जाने लगा। उसने वो छड़ी उस लड़के को दे दी, कहा कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं, तुम ले लो। फिर वो लड़का आगे बढ़ा और हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचकर उसने उस औरत को बताया कि बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसी दिन ये बोल पड़ेगी। तो उस औरत ने कहा तो फिर देर क्या, दूल्हा सामने है, आज ही शादी करा देते हैं। और लड़की को बुलाया। लड़की ने उसको देखा, उसने लड़की को देखा और शादी हो गई। शादी होने के तुरंत बाद उस लड़की ने कहा, पहला शब्द यही बोला कि तो वही लड़का है जो उस दिन अपने घर पे रुका हुआ था। यह देखकर सब खुश हो गए। अब वो उस लड़के के पास धन भी था, पावर भी था और शादी भी हो गई, उसकी लाइफ सेटल हो गई। मतलब उसने जब अपने तीनों सवाल छोड़े, जब उसने त्याग किया, खुद का सवाल का त्याग किया, तब उसको सब कुछ मिल गया। छोटी सी कहानी है पर बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं जहाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित किनारे पर होता है, पर उसको दूसरे किनारे पर जाने के लिए लहरों से लड़ना ही पड़ता है। इसे ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमको जीवन में वो सब नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। जब तक हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि नहीं मिलेगी। जब तक हम अपना छोड़कर दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम खुशहाल नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी खत्म होती है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।